हर वक्त भगवान को अपना सर्व स्वयं अर्पित करने को तैयार रहते हैं। हम और आप ऐसे कई मंदिरों को जानते हैं जहाँ भक्त खुले हाथों से भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों रुपए अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सनातन धर्म के चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग क्यों लगाया जाता है? यह भगवान जगन्नाथ को तो 56 भोग भी तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन खिचड़ी ही क्यों? नहीं पता तो एक काम कीजिए, इस पूरे लेख को पढ़ लीजिए। आपको आपके इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज के इस लेख में हम आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वो कथा बताने वाले हैं जिसके बाद उन्हें प्रतिदिन खिचड़ी का भोग लगाया जाने लगा है। क्या भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाने की बजाय बहुत पहले भगवान जगन्नाथ की एक अन्य भक्त हुआ करती थी। कर्माबाई एक बुद्ध महिला थी, लेकिन वह हर रोज भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना कभी नहीं भूलती थी। एक बार कर्माबाई की इच्छा हुई कि भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से कुछ बनाकर भोग लगाया जाए, लेकिन उन्हें मन में शंका थी कि भगवान जगन्नाथ को यह पसंद आएगा या नहीं। ऐसे में उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान को बताई। जब भगवान जगन्नाथ स्वयं कर्माबाई के घर पहुँचे गए तो कर्माबाई की इच्छा सुनकर भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर आ गए और कर्माबाई से कहा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी और वे उन्हें कुछ बनाकर खिलाएं। कर्माबाई ने झटपट में बनाने वाली चीज़ खिचड़ी बनाई। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी परोसी कर उन्हें पंखा झेलने लगी। भगवान जगन्नाथ ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई और कर्माबाई से कहा कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आई और अब वे रोज़ कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने आया करेंगे। कर्माबाई प्रभु की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुई। फिर ये कर्माबाई के दिनाचार का हिस्सा हो गया। वे रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान आते, खिचड़ी खाते और कपट खुलने से पहले मंदिर वापस चले जाते। जब महात्मा की बातों में आ गई कर्माबाई। एक दिन कर्माबाई जब सुबह खिचड़ी बना रही थी तब उसके दरवाजे पर एक महात्मा आया और उन्होंने कर्माबाई को बिना स्नान किए और बिना रसोई साफ किए खाना बनाते देखा तो उस समस्या कि ऐसा करना गलत है। इस पर कर्माबाई ने उस महात्मा को बताया कि वह तो प्रभु के लिए भोग तैयार कर रही। इस पर उस महात्मा ने उन्हें कहा कि फिर तो कर्माबाई को भी साफ सफाई और नियमों का पालन कर भोजन तैयार करना चाहिए। कर्माबाई के मन में महात्मा की बातें घर कर गईं। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ आए तो उन्हें खिचड़ी खाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कर्माबाई स्नान करने और रसोई की साफ सफाई करने में व्यस्त हो गई थी। उधर मंदिर की कपट खुलने का समय हो चला था। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने तेजी से खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए मंदिर लौट आए। ऐसे में जब मंदिर के पुजारी ने कपट खोला तो उसने भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी पाई। उस पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानने की कोशिश की तो भगवान जगन्नाथ ने उसे सारी बात बताई। उससे कहा कि जाकर उस महात्मा को समझाइए कि भगवान सिर्फ भक्त भाव के भूखे होते हैं। महात्मा को हुआ अपनी गलती का अफसोस। जब महात्मा को यह बात पता चली तो उसने अपने किए गए बहुत अफसोस हुआ और वे भागे कर्माबाई के पास पहुँचे। महात्मा ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि वे जैसे ही भगवान को भोग लगाना चाहती वैसे ही भगवान को भोग लगाएं। उन्होंने कर्माबाई से कहा कि आस्था और श्रद्धा से बढ़कर भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता है। कर्माबाई का निधन और खिचड़ी की परंपरा। एक दिन जब पुजारी ने मंदिर का कपट खोला तो उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने भगवान से इसकी वजह पूछी तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि कर्माबाई का देहांत हो गया और उन्हें माँ और उनके हाथों से बनी स्नेह से भरपूर खिचड़ी की याद आ रही है। तब पुजारी ने भगवान से कहा कि अब उनके लिए रोज़ खिचड़ी बनाएंगे और भगवान को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद से ही भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज़ खिचड़ी बनाई जाती है और उन्हें इसका भोग लगाए जाने लगा है।